कहाँ है, गायब हो गए। तो बंटी लाल कुछ बड़े हुए कि अभी इतने छोटे हैं? सर परसों 6 मंथ का हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब बढ़े, खूब बढ़े, खूब बढ़े। तो अब 10:07 हो चुका है। मैम का जी ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप आए और अगले अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था रेडिकल्स। तो रेडिकल्स आपका कंप्लीट हो गया था, उससे रिलेटेड आप लोग जो है सवाल आप लोगों ने करके देखे होंगे स्लेट पे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है निगेशन साइन। निगेशन साइन। निगेशन साइन। अब निगेशन साइंस की हम बात करें तो निगेशन साइन कौन कौन से होते हैं। तो निगेशन साइन जैसे कि आपने पढ़ा होगा इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि यह इसके बराबर नहीं है, या इज नॉट ग्रेटर देन, यह इससे बड़ा नहीं है, इज नॉट लेस देन, यह इससे छोटा नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू, मतलब यह इसके समांतर या समरूप नहीं है। तो इस तरीके के आपने साइन के बारे में सुना होगा, तो इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इन्हीं साइन को जो है हम लोग निगेशन साइन कहते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है निगेशन साइन। तो निगेशन साइन में आपको जो साइन पढ़ने हैं वो यही 4 प्रकार के साइन पढ़ने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहला साइन आपका है इज नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल टू। अब आपने इक्वल के लिए साइन पढ़ा था 4613। आपने पढ़ा था 4613। ये जितने भी साइन मैं आपको बताऊंगी सबका वही रहेगा, ग्रेटर देन का जो है वही रहेगा, लेस देन का जो है वही रहेगा। बस आपको निगेशन को इंडिकेट करने के लिए आगे डॉट नंबर 3 4 का प्रयोग करना है। ठीक, मतलब उसका जो बेसिक डॉट है, जो भी चीज आपके सामने है उसका जो बेसिक डॉट है उससे पहले आपको डॉट नंबर 3 4 लगाना है, जिससे कि पता चले कि यह जो है निगेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका हो गया इज नॉट इक्वल टू। और इसका साइन आपको पता है होता है जैसे बराबर का साइन है और उसको बीच से हम एक तिरछी लाइन से काट दें, तो इस तरीके का आपका इसका साइन होता है। अब इसके लिए डॉट आपको जो यूज करना है वो है डॉट नंबर 3 4। मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आपको 3 4 लगा देना है, बाकी आपका वही रहेगा जो बराबर का होता है डॉट। तो बराबर के लिए आपका होता है 4 6 एंड 1 3। 4 6 एंड 1 3 और आगे आपको 3 4 लगाना है। तो टोटल आप अगर देखेंगे तो आपका 3 सेल ये लेगा और इसमें आपका होगा 3 4 4 6 1 3। अब नेक्स्ट आपका है इज नॉट ग्रेटर देन। इज नॉट ग्रेटर देन मतलब यह इससे बड़ा नहीं है। इसका जो साइन होगा, आपका जो ग्रेटर का साइन होता है उसको आपको बीच से जो है वो साइन आपका तिरछी लाइन से कटा हुआ होगा, तो वो आपका हो जाएगा ग्रेटर देन का साइन। सभी को क्लियर होंगे निगेशन साइन कि किस तरीके से हम लिखते हैं। कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं कि या इसके बराबर नहीं है तो हम बराबर लिख के और उस बराबर को हम तिरछी लाइन से काट देते हैं, या यह इससे बड़ा नहीं है तो ग्रेटर देन का आप साइन लगा देंगे और उसको तिरछी लाइन से काट देंगे। ग्रेटर देन का साइन सभी को पता होगा कि ग्रेटर देन कैसा होता है और लेस देन कैसा होता है। तो इसके लिए आपका डॉट होगा, सबसे पहले मैंने बताया निगेशन को इंडिकेट करने के लिए आपको डॉट नंबर 3 4 लगा देना है। अब उसके बाद ग्रेटर का जो भी साइन होता है वो आपको लगाना है। तो ग्रेटर के लिए आपका ब्रेल डॉट होता है 4 6 एंड 2। 4 6 एंड 2।
अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है इज नॉट लेस देन, इज नॉट लेस देन मतलब यह इससे छोटा नहीं है। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको स्टार्टिंग में 3 4 लगाना है और फिर लेस देन का ब्रेल डॉट लगा देना है। तो लेस देन के लिए आपका होता है 5 and 1 3, 5 and 1 3। अब नेक्स्ट आपका है इज नॉट पैरेलल टू मतलब यह इसके समांतर नहीं है। तो इसके लिए आपका ब्रेल डॉट होगा, स्टार्टिंग में आपको 3 4 लगाना है। उसके बाद में आपने जब शेप साइन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि हम किसी भी शेप के लिए शेप इंडिकेटर लगाते हैं, जो कि आपका था 1 2 4 4 6 सॉरी 1 2 4 6। और उसके बाद में आपको 1 2 3 एल का डॉट लिख देना है। तो यह हो जाएगा आपका इज नॉट पैरेलल टू 3 4 1 2 4 6 1 2 3। ठीक है, तो ये आपके 4 तरीके के डॉट जो है इसमें पढ़ने हैं आपको। तो इसमें आपने देखा कि ये जो आपके 4 तरीके के डॉट हैं ये भी जो है इनको इनका जो रूल था वो आपको पता था कि इनके पहले आपको एक सेल पहले या बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना पड़ता था। तो सेम रूल इसमें भी रहेगा कि इनको लिखने से पहले आपको उनके पहले और उनके बाद एक सेल का स्पेस छोड़ना अनिवार्य है। ये जितने भी मैंने 4 आपको बताए हैं इनमें आपका सेम जो आप इक्वल ग्रेटर लेस एंड पैरेलल का लिखते थे सेम डॉट है, बस उससे पहले आपने 3 4 लगा दिया। तो इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इतना याद रहेगा निगेशन साइन को हम जो है एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि निगेशन साइन के लिए हम डॉट नंबर 3 4 का यूज करते हैं। उससे आगे जैसे नंबर इंडिकेटर यूज होता है या शेप साइन यूज होता है, उसी तरीके से अगर कोई चीज निगेशन साइन है तो मतलब अगर बोला गया इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट ग्रेटर देन या कुछ भी कि यह इसके बराबर नहीं है या इसके समांतर नहीं है, तो आपको उससे पहले डॉट नंबर 3 4 का प्रयोग कर देना है और सेम डॉट आपके वही रहेंगे जो आपके होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे सामने लिखा है 5 is not equal to 6, 5 is not equal to 6, 5 is not equal to 6। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है 5 लिखेंगे। तो 5 लिखने के लिए आपको पता है कि नंबर इंडिकेटर का प्रयोग किया जाएगा। अब नंबर इंडिकेटर की हम बात करें तो नंबर इंडिकेटर आपका होता है 3 4 5 6। तो हम नंबर इंडिकेटर लगा देंगे। उसके बाद में आपको 5 का ब्रेल डॉट लिखना है 2 6। अब 5 लिखने के बाद आपके सामने इक्वल का साइन लगा हुआ है, और इक्वल का कौन सा साइन है? निगेशन साइन है, मतलब इज नॉट इक्वल टू का आपके सामने साइन लगा हुआ है। तो इसको लिखने के लिए आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है, उसके बाद में 3 4 लगाना है, 4 6 लगाना है और 1 3 लगाना है, और उसके बाद में भी आपको एक सेल का फिर स्पेस छोड़ना है। अब उसके बाद में आपका लिखा हुआ है 6, तो 6 लिखने के लिए आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे और 6 का ब्रेल डॉट लिख देंगे। नंबर इंडिकेटर 3 4 5 6 एंड 6 का डॉट आपका होगा 2 3 5।
ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 5 इज नॉट इक्वल टू 6। सही है सभी का जिन्होंने भी भेजा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं, लिखा हुआ है मान लीजिए 120, फिर से बता दीजिए। ठीक, आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है प्रिंट में 5 इज नॉट इक्वल टू 6। 5 इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है और 5 का ब्रेल नॉट लिखना है। उसके बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और इज नॉट इक्वल टू का ब्रेल नॉट लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4 4 6 1 3। अब उसके बाद में फिर से आपको एक सेल का पुनः स्पेस छोड़ना है और फिर नंबर इंडिकेटर लगाना है और 6 का ब्रेल नॉट लिख देना है। जया, क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम लेते हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है 125 125 is not greater than 200। 125 is not greater than 200। ग्रेटर देन का साइन लगा है और उसको तिरछी लाइन से आप काट देंगे तो वो हो जाएगा इज नॉट ग्रेटर देन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 125 लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाएंगे 3 4 5 6। उसके बाद हम 1 का डॉट लिखेंगे, 2 का डॉट लिखेंगे और 5 का डॉट लिखेंगे। अब 5 लिखने के बाद आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और इज नॉट ग्रेटर देन का आपको नॉट लगाना है। तो उसके लिए आपका होता है 3 4 4 6 एंड 2। अब इसके बाद में फिर से आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। अब उस लिखना है आपको 200। तो 200 लिखने के लिए आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है, 2 का ब्रेल नॉट लगाना है और 0 का ब्रेल नॉट लगाना है और फिर से आपको 0 का ब्रेल नॉट लगाना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 125 इज नॉट ग्रेटर देन 200। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, सपोज लिखा हुआ है आपका x इज नॉट पैरेलल देन y। धीरज, फिर से रिपीट कर दिए। क्वेश्चन हमारा है 125 इज नॉट ग्रेटर देन 200, मतलब 125 जो है वो 200 से बड़ा नहीं है। ये सवाल हमारे सामने है। तो हम सबसे पहले 125 लिखने के लिए नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 1 का ब्रेल डॉट लिखेंगे, 2 का लिखेंगे और 5 का ब्रेल डॉट लिख देंगे। अब आगे आप देखेंगे कि ग्रेटर देन का आपके सामने साइन लगा हुआ है। तो आपने ग्रेटर देन में रूल पढ़ा था कि उसको लिखने के लिए आपको उसके पहले व बाद में स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो सेम रूल आपका निगेशन साइन में भी अप्लाई होता है। तो आपने 5 लिखने के बाद एक सेल का स्पेस छोड़ा, उसके बाद 3 4 4 6 एंड 2 इज नॉट ग्रेटर देन का ब्रेल नॉट लगाया। अब एक सेल का फिर से आपको स्पेस छोड़ना है। अब 200 लिखने के लिए आपको फिर से नंबर इंडिकेटर लगाना है, 2 लिखना है, 0 0। धीरज, क्लियर हो गया? मैम इक्वल टू के पहले भी स्पेस छोड़ेंगे ना मैम? हाँ, तो मैंने बताया तो। मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन के दोनों आगे पीछे मतलब स्पेस छूटेगा? हाँ हाँ, दोनों जिसके पीछे आगे दोनों स्पेस रहेगा। ये जितने भी मैंने आपको 4 साइन पढ़ाए हैं, आपको इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, मैंने कंपेरिजनल साइन में पढ़ाया था। तो उसमें मैंने रूल लिखाया था कि उनको लिखने के पहले एंड उनको लिखने के बाद आपको एक्सेल का स्पेस छोड़ना है। सेम आपका शेप साइन में भी था कि उनके पहले बाद आपको एक्सेल का स्पेस छोड़ना होता था। तो वही रूल इसमें भी रहेगा। अगर चाहें तो फिर से लिख सकते हैं कि इनके पहले व बाद में आपको एक्सेल का स्पेस छोड़ना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा सवाल है x इज नॉट पैरेलल देन y या पैरेलल टू y।
ठीक, इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले x का ब्रेल डॉट लिखना है। यहाँ पे स्मॉल x है तो हम जो है x का ब्रेल डॉट लिखेंगे, जो कि आपका होता है 1346। इसके बाद में आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने के बाद आपको जो है 3 4 लगाना है, 1 2 4 6 लगाना है और 1 2 3 लगाना है। इसके बाद फिर से आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और y का ब्रेल डॉट लिखना है 1 3 4 5 6। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क बहुत स्लो है मैम। ओके, तो हमारा जो आपका प्रिंट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x इज नॉट पैरेलल टू y। इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले x का ब्रेल डॉट लिखेंगे, फिर एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे, फिर इज नॉट पैरेलल टू का आपको ब्रेल डॉट लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4 1 2 4 6 एंड 1 2 3। इसके बाद फिर से आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और y का आपको ब्रेल डॉट लगा देना है। हेलो हाँ पूछिए शिवानी। मैम, अगर यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जगह अगर कैपिटल रहेगा तो? कैपिटल एक्स जो है, हम जो है मैथमेटिक्स में अगर आपने कहीं देखा होगा, हम एज्यूम करते हैं ये एक्स है ये वाई है, तो हम कभी हाँ। भी कैपिटल एक्स एज्यूम नहीं करते, हमेशा स्मॉल एक्स को ही एज्यूम करते हैं। अच्छा, मतलब अगर लिखा भी होगा तो हम उसको स्मॉल ही मानेंगे? नहीं, अगर आपको प्रिंट में एग्जामिनर ने लिख के दिया तो आप कैपिटल लिखेंगे, बट मैं ये बोल रही हूँ कि ज्यादातर आपका ज्यादातर क्या स्मॉल एक्स एंड वाई ही आपका यूज होता है, ये मैं कह रही ओके। हूँ। लेकिन अगर प्रिंट में आपका है तब तो आपको कैपिटल लगाना ही है। आपको अपने आप से कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रिंट में लिखा हुआ देंगे वही आपको ब्रेल में कन्वर्ट कर देना है, ना ही उसको सॉल्व करना है ना ही कुछ करना है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है 5 is not less than 7। 5 is not less than 7। सॉरी गलत हो गया, आप इसको कर लीजिएगा 5 is not less than 2। 5 is not less than 2। 5 is not less than 2। तो इसके लिए जो है आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है 3 4 5 6। इसके बाद में आपको 5 का ब्रेल डॉट लिखना है, इसे एक सेल का स्पेस छोड़ना है। फिर आपको लेस देन के लिए सबसे पहले इज नॉट लेस देन के लिए आपको सबसे पहले 3 4 लगाना है और उसके बाद में आपको डॉट नंबर 5 लगाना है और 1 3 लगाना है। फिर से आपको पुनः एक सेल का स्पेस छोड़ना है, नंबर इंडिकेटर लगाना है और 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा जो 5 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, या 5 इज नॉट लेस देन 2। सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 5 का ब्रेल डॉट लिखेंगे, एक सेल का स्पेस देंगे, 3 4 5, 3 4 एक सेल में, 5 दूसरी सेल में, 1 3 तीसरी सेल में। उसके बाद फिर से आपको एक सेल का स्पेस देना है, नंबर इंडिकेटर लगाना है और 2 का ब्रेल डॉट लिखना है। ये आपका हो जाएगा 5 इज नॉट लेस देन 2। तो इसी तरीके से आपके इन चारों से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी, निगेशन में अगर लिखी हुई हैं कि यह इसके बराबर नहीं है, तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। सेम वही रहेंगे ब्रेल डॉट, बस आपको उससे पहले निगेशन को इंडिकेट करने के लिए आपको डॉट नंबर 3 4 का प्रयोग कर देना है। और रूल वही रहेगा कि आपको उसके पहले और उसके बाद एक सेल का स्पेस छोड़ना अनिवार्य है।
तो ये बात हो गई आपकी निगेशन साइन की। अभी इसमें किसी को कुछ पूछना हो इस चैप्टर में तो पूछ ले। पूछना है किसी ने कुछ? मैम हाँ मैम पूछिए। ग्रेटर देन का एक और एग्जांपल करवा दीजिए। अच्छा, ग्रेटर देन का एक और करा दें। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 625 इज नॉट ग्रेटर देन 999। 625 इज नॉट ग्रेटर देन 999, 999। मतलब 625 जो है वो 999 से बड़ा नहीं है। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 6 का ब्रेल डॉट लिखेंगे, फिर 2 का ब्रेल डॉट लिखेंगे और फिर 5 का ब्रेल डॉट लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने जो साइन है वो इज नॉट ग्रेटर टू का है। तो इसके लिए आपका रूल है कि आपको इसके पहले व बाद में एक सेल का स्पेस छोड़ना है। तो आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे 5 लिखने के बाद, फिर आप जो है इज नॉट ग्रेटर देन का ब्रेल डॉट लगाएंगे, जो कि आपका होता है 3, 4, 4, 6 एंड 2। फिर से पुनः आप एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे। अब आपको लिखना है 999। तो इसको लिखने के लिए आपको नंबर इंडिकेटर लगाना है 3, 4, 5, 6 और उसके बाद में आपको 999 लिख देना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 625 इज नॉट ग्रेटर देन 999। सोनिया क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर है। ओके ओके। और किसी को कोई डाउट? ये चैप्टर वैसे बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ उतना नहीं है, रूल आपका सेम पुराना रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है, निगेशन को इंडिकेट करने के लिए आपको 3, 4 लगा देना है और बाकी आपके डॉट वही रहेंगे। तो आपको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें याद करने की या ध्यान में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कुछ सवाल हम आपको लिख के दे रहे हैं, वो आप लोग बताइएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग उसका पहले बताइएगा, बाद में फिर मैं बता दूंगी कि क्या होगा। ठीक। अगर आपके सामने लिखा हुआ है 99 is not equal to 100, 99 is not equal to 100। मैम इसमें पहले 3, 4, 5, 6 लगाएंगे, हाँ फिर 9 की डॉट लगाएंगे 3, 5, फिर 9 की डॉट हाँ 3, 5, फिर एक हाँ सेल का स्पेस, हाँ फिर मतलब नॉट इक्वल टू के लिए 3, 4, 4, 6, 1, हाँ 3 लगाएंगे, फिर एक हम्म, सेल का स्पेस, फिर हाँ 3, 4, 5, 6, फिर 1 की हाँ डॉट 2, 0 की हम्म डॉट 3, 5, 6 और फिर 0 की हम्म। डॉट 3, 5, 6। ओके गुड। मैम पहले 3, 4, 6 नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, फिर 9 हम्म का लिखेंगे डॉट, फिर स्पेस हम्म करेंगे, फिर उसके बाद में इक्वल का निशान 3, 4, 4, 6, 1, 3, फिर हम्म स्पेस, उसके बाद में नंबर इंडिकेटर, फिर 1 हम्म का 2 और फिर 0 का 3, 5, 6, 3, 5, 6। गुड।
ठीक है, सभी का सही है। तो अगर हमको लिखना है 99 इज नॉट इक्वल टू 100, तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाना है, जो कि आपका होता है 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद में आपको जो है 9 लिखने के लिए 3 5 लगाना है, फिर से 3 5 लगाना है। उसके बाद में आपके सामने लिखा हुआ है इज नॉट इक्वल टू, तो आपको एक सेल का स्पेस छोड़ना है और उसके बाद में 3 4 4 6 1 3 लगाना है और फिर से एक सेल का स्पेस छोड़ देना है। फिर आप नंबर इंडिकेटर लगाएंगे, 1 का डॉट लिखेंगे, 0 का लिखेंगे और 0 का लिखेंगे। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 99 इज नॉट इक्वल टू 100। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है ए बी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। ए बी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे जो ए बी बी सी है वो स्मॉल मैंने लिया है, स्मॉल ए बी बी सी है आपका। स्मॉल ए स्मॉल बी इज नॉट पैरेलल टू स्मॉल बी स्मॉल सी। मैम इसमें मैम मैं एक ही डॉट बताऊं? 1 लगाएंगे। एक मिनट, एक लोग बोलो। मैम इसमें ए की डॉट 1 लगाएंगे, हाँ फिर बी की डॉट 1 2, हाँ फिर मैम एज, फिर नॉट पैरेलल टू के लिए 3 4 1 2 4 6 1 2 3, हाँ फिर हाँ एक सेल का स्पेस, फिर बी हाँ। की डॉट 1 2 और सी की डॉट 1 4। ओके गुड। मैम इसमें पहले ए की डॉट हाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद में बी की डॉट लगाएंगे, स्पेस करेंगे, स्पेस में पैरेलल के लगाएंगे 3 4 1 2 4 6 1 2 3, फिर स्पेस, उसके बाद बी और सी की डॉट लगा देंगे। ओके गुड। विजय लक्ष्मी, तुमने टाइप किया है 1 का 1 लिखना, पहले ए लिखने के लिए 1 का डॉट, बी लिखने के लिए 1 2, उसके बाद में स्पेस 3 4 1 2 4 6 के बाद में तुमने 1 2 3 नहीं लगाया है। यस मैम, छूट गया। ओके कोई बात नहीं। अविनाश, सी के लिए 1 4 होता है, आपने 1 3 लगाया है। अनुश्री, आपने भी 1 2 3 आप भूल गई हैं, और 1 2 4 6 के बाद 1 2 3 लगाना है। धीरज, मैंने बोला था स्मॉल है कैपिटल नहीं है, तो डॉट 6 नहीं लगाना है आपको। ठीक है, सही है सभी का, जिनकी मिस्टेक्स है उन्होंने सही कर ली। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ए बी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। इसके लिए आपको यहाँ पे जो हमने ए बी और बी सी लिया है वो आपका स्मॉल है, इसीलिए हम डॉट 6 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले ए का ब्रेल डॉट लिख देंगे, जो कि डॉट नंबर 1 होता है। उसके बाद में बी का डॉट लिखेंगे 1 2, इसके बाद एक सेल का स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में हमें इज नॉट पैरेलल टू का
ब्रेल डॉट लगाना है जो कि आपका होता है 3 4 1 2 4 6 1 2 3। उसके बाद में आपको फिर से एक सेल का स्पेस छोड़ना है और स्पेस के बाद में आपको बी का ब्रेल डॉट लगाना है 1 2 और सी का लगाना है 1 4। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ए बी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। तो ये जो है ये आपका हो गया निगेशन साइन। इसी तरीके से आपके सामने जो भी सवाल आएंगे आपको प्रिंट में जैसे भी दिए होंगे आपको उसको ब्रेल में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप कोई भी चैप्टर है उसको आपको लिखना है तो सबसे पहले उसके आपको ब्रेल डॉट पता होने चाहिए और रूल आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको रूल्स नहीं पता होंगे आप गलतियां करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम। मैम वो हाँ जो पूछो पूछिए। मैम जैसे कि कल आपने वो एक क्वेश्चन बताया था कि जैसे स्क्वायर रूट के अंदर हाँ 64 है प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 25 है प्लस हाँ स्क्वायर रूट के अंदर 4 है। तो मैम जैसे ये हाँ। स्क्वायर रूट 64 लिख देंगे उसके बाद स्पेस करके प्लस लगाएंगे या फिर विदाउट स्पेस प्लस स्पेस लगाएंगे? नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। कल कहाँ थी? मैम मतलब ये कल थी पूरा ना? मैम जब ये पूरा लिखेंगे इसमें कहीं भी स्पेस नहीं करेंगे? कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। मैम अगर ये अलग अलग स्क्वायर रूट में है और प्लस लगता जा रहा है तो भी नहीं रहेगा? तो भी नहीं रहेगा। जब प्लस लगा है तो क्यों स्पेस छोड़ोगे? ओके मैम। ठीक है, ओके। ओके। और किसी कौन पूछ रहा था? मैम मिक्स फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछ हाँ सकते हैं? हाँ पूछिए जैसे भी। लिखा हुआ, जैसे मैम लिखा हुआ 4 पूर्णांक हाँ 3/9, उसको कैसे लिखेंगे मैम? साइन, वहाँ साइन अच्छा इंडिकेटर क्या का प्रयोग होगा कि नहीं? आपने क्वेश्चन बोला है, एक बार रिपीट कर देंगे? जी जी, बोलिए। 4 पूर्णांक 3/9, 3/9। अच्छा मतलब 4 सही 3/9 यही आप बोल रहे हैं ना? 4 जो है जी आपका गुणनखंड में लगा हुआ है। ठीक, जी जी मैम। तो इसको लिखने के लिए 4 को लिखने के लिए आपको सबसे पहले नंबर इंडिकेटर लगाना होगा 3 4 5 6। उसके बाद में आपको 4 का ब्रेल डॉट लिखना है जो कि आपका होता है 2 5 6। अब उसके बाद में आप मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे जो कि आपकी होती है 4 5 6 एंड 1 4 5 6। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को ओपन करने के बाद आपको 3 का ब्रेल डॉट लिखना है और नंबर इंडिकेटर नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रैक्शन का रूल होता है कि उसके अंदर आपका नंबर इंडिकेटर नहीं लगता है। तो हम जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन की ओपनिंग करेंगे और उसके बाद में 3 का ब्रेल डॉट लिखेंगे। तो 3 के लिए हमें 2 5 लगाना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने फ्रैक्शन लाइन है और हॉरिजेंटल फ्रैक्शन लाइन है समांतर वाली, तो उसके लिए आपको 3 4 लगाना है। अब उसके बाद में आपको 9 का ब्रेल डॉट लिखना है। 9 का आपका होता है 3 5। अब 9 लिखने के बाद आपका यहाँ पे फ्रैक्शन खत्म हो गया तो आप फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। तो फ्रैक्शन की क्लोजिंग होती है 4 5 6 और 3 4 5 6। तो ये आपका हो जाएगा 4 सही 3/9। मैम सिंपल फ्रैक्शन का इंडिकेटर यूज वहाँ नहीं करेंगे? नहीं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, फिर अंतर कैसे करोगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या सिंपल फ्रैक्शन है? सिंपल फ्रैक्शन के लिए अलग होता है और आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसके पहले आपको 4 5 6 लगा देना है तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि मैम मिक्स हाँ फ्रैक्शन में मतलब सिंपल फ्रैक्शन भी तो जुड़ा हुआ है ना, जैसे 4 सहित 3/9। लेकिन ये पूरा जो है एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, आप अलग अलग करके क्यों देख रहे हैं? ये बोला तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही जाता है ना। ओके मैम। अगर इस तरीके से कोई चीज लिखी है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन ही होगी ना, उसको हम सिंपल फ्रैक्शन तो नहीं कहेंगे। सिंपल फ्रैक्शन जब आपके सामने सिर्फ 3/9 लिखा है तब आपका वो सिंपल फ्रैक्शन होगा। ओके मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। मैम हाइपर कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दीजिए प्लीज। कौन बोल रहा है? मरहबा। मरहबा। तुम्हारा भी यही सुई अटकी है, हाइपर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। मैम बस हाइपर कॉम्प्लेक्स में दिख नहीं रहा पूछो। कि कैसे पता चलेगा?
हाइपर पूछो। कॉम्प्लेक्स का जो बटा है वो पहचान हाँ। कैसे होगी? तो कुछ बच्चा वो एग्जाम्पल। जो आपके बटे हैं वो खुद ही आपके एक, मतलब अगर मान लीजिए आपका सिंपल फ्रैक्शन का बटा है तो वो छोटा होगा, कॉम्प्लेक्स का उससे बड़ा होगा, हाइपर कॉम्प्लेक्स का उससे बड़ा लगा होगा, तो आपको वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन किसके बटे में है और कौन किसका पूरा वो है। ओके मैम, जैसे अगर 4/2 या 5 उस 4/2/5/7 ऐसे करके है, तो उसमें दो बटे जो है हाँ वो बड़े होंगे, एक उससे बड़ा हाँ, और फिर जैसे उससे देखो मैं बताती हूँ, मान लो 4/2 लिखा है, ठीक, तो इसका जो बटा होगा वो छोटा होगा, फिर 2 के बाद जो बटा लगा होगा वो उससे बड़ा होगा, 5 लिखा है, फिर 5 के बाद जो बटा होगा वो उससे भी बड़ा होगा और उसके बाद 7 लिखा होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 4/2 का बटा 5 जो है वो 7 का पूरा ऊपर का जो है अंश है इसका, तो ये हाइपर कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे ही लिखा था मैम, थोड़ा फिर भी कंफ्यूज हो जो रही थी कि फ्रैक्शन शायद। जो फ्रैक्शन लाइन है उससे आपको पता चल जाएगा, फ्रैक्शन लाइन आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ओके पंखुड़ी, हाइपर कॉम्प्लेक्स क्या पूछना है हाइपर कॉम्प्लेक्स में? पंखुड़ी, एक मैम एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल पूछना है, चलो। तो मान लो अगर हमारे सामने लिखा हुआ है हाइपर कॉम्प्लेक्स का, जैसे अभी मरहबा ने एग्जाम्पल बोला 4/2 का बटा 5 का बटा 7, तो अगर ये हमें लिखना है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपका जो 4/2 लिखा हुआ है ये जो है एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है, ठीक, उसके बटे में आपका 5 लिखा है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में आपने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के अंश या हर या दोनों में आपका एक सिंपल या मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 के अंश में आपका एक सिंपल फ्रैक्शन है, तो 4/2 का बटा 5 जो है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। अब नीचे आपका लिखा हुआ है 7, तो आपको पता है हाइपर कॉम्प्लेक्स में एक आपका अंश या हर में एक अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा तो वो आपका हाइपर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो 7 के जो अंश में है वो आपका एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो यह पूरा एक तरीके का आपका हाइपर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे हाइपर कॉम्प्लेक्स की जो है फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी होगी, ठीक। हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग .6 और 1 4 5 6 आप लगा देंगे। अब हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी, तो उसके लिए आपको .6 1 4 5 6 लिख देना है, ठीक। अब इसके बाद में आपको सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है 1 4 5 6, क्योंकि आपके सामने 4/2 लिखा हुआ है और यह एक तरीके का सिंपल फ्रैक्शन है, तो हमने सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाई। अब हम 4 लिखेंगे, बट्टी के लिए 3 4 लगाएंगे और 2 का ब्रेल डॉट लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4/2। अब 2 लिखने के बाद आपका जो है सिंपल फ्रैक्शन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो हम सिंपल फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देंगे 3 4 5 6। अब सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज करने के बाद आपके सामने फ्रैक्शन लाइन आती है, तो आपको यहाँ पे .6 लगाना है और 3 4 लगाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की फ्रैक्शन लाइन के लिए मैंने बताया था .6 और 3 4 लगाते हैं, तो हमने .6 3 4 लगाया और उसके बाद ब्रेल डॉट लिखा मैंने 5 का। अब 5 लिखने के बाद आपको जो है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग कर देंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की क्लोजिंग कर देंगे, तो इसकी क्लोजिंग आपकी होती है .6 3 4 5 6, तो यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्लोज हो गया। अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन खत्म होने के बाद आपके सामने फिर से फ्रैक्शन लाइन है, और जो ये फ्रैक्शन लाइन है ये हाइपर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की है, तो इसके लिए आपको .6 3 4 लगाना है और उसके बाद में आपको 7 का ब्रेल डॉट लिखना है। अब 7 लिखने के बाद आपका हाइपर कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा, तो आप .6 लगाएंगे और 3 4 5 6 लिख देंगे, तो ये आपका यहाँ पर हाइपर कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो गया। पंखुड़ी क्लियर हो गया? अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रैक्शन की ओपनिंग है, बहुत सारे फ्रैक्शन की क्लोजिंग है, तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे।
लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो निगेशन साइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैम मैम आप पूछिए पूछिए मैम जो पूछिए आपने साइलेंट। एग्जांपल बताया है, हम्म, मैम जो आपने एग्जांपल बताया है, इसमें जैसे हाँ आपने 5 के नीचे सबसे हाइपर कॉम्प्लेक्स का फ्रैक्शन का वो बटा लगाया है, इसकी हाँ, जगह पे हम अगर डायगोनल लगाएं तो डायगोनल का कैसे होगा मैम? बच्चा जैसे डायगोनल का 4/2 और एक फिर मिनट, बटे का। अगर आपका डायगोनल लगा हुआ है, ठीक, पहली बात तो आपका डायगोनल प्रिंट में लग के नहीं आएगा, क्योंकि इस तरीके से आपका कोई एग्जाम्पल लिखा नहीं होता है, हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल ही लग के आएगा। ठीक, मैंने वो आपको डायगोनल लिखा दिया है नॉलेज के लिए, लेकिन अगर आप कहीं भी प्रिंट में देखेंगे आपके सामने कभी ऐसे नहीं लिखा होगा 4/2 का बटा 5 और डायगोनल का 7, डायगोनल लगा के फिर 7, वो आपका प्रिंट में कभी भी आपको लिखा नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने वो आपको बता दिया कि .6 आपका 7 होता है, मे बी आपसे अगर कोई पूछे तो। वो ज्यादातर आपका जो डायगोनल का बटा है वो ओके आपका सिंपल फ्रैक्शन में यूज होता है। ओके थैंक यू। ओके। अ, 2/5 प्लस 1/5 कैसे लिखेंगे? और 2+1, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं या एक में ही है? 2/5 प्लस 1/5 अलग है, 2+1/5 ये अलग है ना, कि एक में ही है? अलग अलग है, ओके। तो आपके सामने लिखा हुआ है 2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इसमें आपने फ्रैक्शन लाइन जो है डायगोनल लगाई है, तो आपको डायगोनल के लिए पूछना है कि हॉरिजॉन्टल के लिए, ये भी आप बता दें। मैम हॉरिजेंटल के लिए पूछना है। तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2/5 प्लस 1/5, ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन लाइन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल की फ्रैक्शन लाइन है, तो इसको आपको किस प्रकार से लिखना है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है 2/5, तो यह एक तरीके का आपका फ्रैक्शन है, तो आप सबसे पहले फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा देंगे, फ्रैक्शन की ओपनिंग लगा देंगे, जो कि आपकी होती है 1 4 5 6। अब फ्रैक्शन को ओपन करने के बाद आपको 2 लिखना है, तो आप 2 लिख देंगे। अब 2 लिखने के बाद आप 3 4 लगाएंगे फ्रैक्शन लाइन के लिए, और 5 का ब्रेल डॉट लिखेंगे, 5 का ब्रेल डॉट लिखेंगे। अब 5 लिखने के बाद जो है आपका यहाँ पर एक फ्रैक्शन खत्म हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन की क्लोजिंग लगा देनी है। तो फ्रैक्शन की जो आपकी क्लोजिंग होती है वो होती है 3 4 5 6। सिंपल फ्रैक्शन की जो आपकी क्लोजिंग होती है वो होती है 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने प्लस का साइन है, तो प्लस के लिए 3 4 6 आप लगा देंगे। अब प्लस के बाद में फिर से आपके सामने फ्रैक्शन है 1/5, तो आप फिर से सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाएंगे, 1 का ब्रेल डॉट लिखेंगे, फ्रैक्शन लाइन के लिए 3 4 5 का ब्रेल डॉट, और फ्रैक्शन को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आपने पूछा था अगर लिखा हुआ है 2 प्लस 1/5, 2 प्लस 1/5, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबर इंडिकेटर लगाएंगे और 2 लिखेंगे।
2 लिखने के बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस लिखने के बाद हमें फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगानी है। अब सिंपल फ्रैक्शन की ओपनिंग लगाने के बाद आपको 1 लिखना है, 1 का ब्रेल डॉट लिखना है, आपको फ्रैक्शन लाइन के लिए 3 4 लगाना है और 5 का ब्रेल डॉट लिखना है और फ्रैक्शन को क्लोज कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1/5। क्लियर हो गया? ओके, ठीक। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका निगेशन साइन हो गया और जिसको भी डाउट था सबने पूछ लिया है। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नागेश सर। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। नागेश सर। थैंक यू मैम। वेलकम।